नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। पटना एम्स में डॉक्टरों का हड़ताल समाप्त हो गया है। बीते 5 दिन से डॉक्टर हड़ताल पर थे। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर के मुताबिक हड़ताल अभी सिर्फ 10 दिनों तक के लिए रोकी गई है ताकि मरीजों को देखा जा सके। और इस पूरे मामलों में विस्तारित फॉर्म पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। देखिए बिल्कुल रेजिडेंट डॉक्टरों ने मरीजों की देखभाल और जनहित को ध्यान में रखते हुए काम पर लौटने का फैसला लिया है, उनका ये दावा है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी अधिकांश प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। हिंसा की घटना में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो प्राथमिकी तो दर्ज दोनों तरफ से कराई गई है, वो डॉक्टरों की तरफ से भी और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की बहू की तरफ से भी। पहले समझ लिए मामला क्या है कि चेतन आनंद गए थे अपने किसी दोस्त को देखने जिसका इलाज चल रहा था, और उसमें लापरवाही सामने आई। तो उनकी पत्नी जो डॉक्टर हैं उन्होंने डॉक्टरों से सवाल जवाब शुरू किया और डॉक्टर भड़क गए, उनको धक्का दे दिया गया, वो गिर गए, उनको चोट लगी। चेतन आनंद भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हाँ, वो आनंद मोहन के बेटे हैं भाई और क्षत्रिय हैं। तो उनको गुस्सा आ गया, और पत्नी के साथ बदतमीजी होगा, दुर्व्यवहार होगा तो किसी को गुस्सा आएगा। उन्होंने वो भीड़ गए और उन्होंने हवाई जहाज में तो अपने दोस्त को बताया था कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर रगद रगद कर पीटा हॉस्पिटल में कि भागने की जगह नहीं मिल रही थी, छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तो बवाल हुआ, डॉक्टरों ने भी एफआईआर दर्ज करा दी और काम ठप कर दिया। फिर चेतनानंद ने उनको चिढ़ाया, कहा कि देखिए, डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे काम बंद करके, तो डॉक्टरों पर तंज किया कि देखिए कोलगेट कोलगेट की चमक है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि देखिए हड़ताल का मतलब आराम, मुफ्त का वेतन। तो तंज किया। इसके बाद और मामला आगे बढ़ा, डॉक्टरों ने माफी मांगने की मांग शुरू कर दी कि सर, सवाल ये उठता है कि आनंद मोहन गए थे दिल्ली और जेपी नड्डा से मिले, कहीं वहीं से तो दबाव नहीं बना डॉक्टरों पे? देखिए, आनंद मोहन ने तो उसी दिन बात कर ली थी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, रात में 1:30 बजे खुद मंगल पांडे ने खुलासा किया था। और उन्होंने एम्स के डायरेक्टर को फ़ोन किया था और कहा था कि 24 घंटे में जांच करके रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट में क्या आया पता नहीं, अभी तक मंगल पांडे जी ने बताया नहीं है, और न तो एम्स के प्रशासन ने बताया है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी नहीं किया गया अभी तक। तो लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई किसने मारा किसको, किसने की गुंडागर्दी, किसने बचाव में बल प्रयोग किया, ये तो तस्वीर आती सामने तब पता चलता। लेकिन डॉक्टर्स लगातार माफ़ी की मांग कर रहे थे चेतनानंद से, और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि उनकी अधिकांश मांगे मान ली गई हैं। पता नहीं उनकी क्या क्या मांगे थी। सुरक्षा की मांग थी, ठीक है, मान लिया होगा सरकार ने। उनकी मांग थी कि चेतनानंद माफ़ी मांगे, नहीं मांगा, क्योंकि आनंद मोहन 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, जेपी नड्डा से भी मिलने चले गए थे दिल्ली। तो वहाँ से दबाव बना होगा डॉक्टरों पर, अस्पताल अस्पताल प्रबंधन पर कि भाई अभी चुनाव का समय है, आप नौटंकी मत करिए। अब आनंद मोहन माफ़ी मांगने वाले हैं किसी के कहने से, और माफ़ी नहीं मांगेंगे, ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो विद्रोह कर देंगे, तो चुनाव में खेल बिगड़ सर, जाएगा। सवाल ये उठता है कि 15,000 जो मरीज थे बिना इलाज के हॉस्पिटल से लौट जाते, क्या एक डॉक्टर को मरीज के प्रति संवेदनशीलता नहीं बरतनी चाहिए? डॉक्टर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मरीजों के समस्या को। और जब भी हड़ताल होता है, जब भी कोई इस तरह का विवाद होता है, डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। मरीजों की कहाँ कोई परवाह करता है। और जब भी हड़ताल होता है 10-20 लोग मारे जाते हैं इलाज के अभाव में। वहाँ तो 200 से ज़्यादा ऑपरेशन पेंडिंग में थे, बहुत दबाव था अस्पताल पर भी और सरकार पर भी। तो केंद्रीय मंत्री ने हस्तक्षेप किया होगा, सरकार ने हस्तक्षेप किया होगा कि भाई जो हुआ सो हुआ, आपको सुरक्षा दे दी जाएगी, ठीक है, आगे से ऐसी घटना ना हो इसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप माफ़ी मांगने वाली बात छोड़ दीजिए। आनंद मोहन जैसा नेता माफ़ी मांगेंगे, और हम दबाव कैसे बना सकते हैं? सर, ये तो पूरा ईगो का मामला दिख रहा है डॉक्टर वर्सेस वीआईपीज में। हाँ, हो ही गया था। अब तो डॉक्टर कह रहे थे कि माफ़ी मांगेंगे नहीं जब तक चेतन, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे काम पर। और चेतन आनंद माफ़ी मांगने वाले थोड़े थे, नहीं मांगते। वो तो अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। आनंद मोहन केंद्रीय मंत्री से भी मिले, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, और दूसरे दिन काम पर लौट आए डॉक्टर। तो दबाव तो डॉक्टरों पर बना है कि भाई आपको काम पर लौटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे अधिकांश मांगे मान ली गई हैं, हम काम पर लौट गए हैं, मरीजों को दिक्कत ना हो। पहले नहीं समझ में आ रही थी ये बात कि मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, मरीजों की जान खतरे में है। तब तो आप हड़ताल कर रहे थे, माफ़ी की मांग पर अड़े हुए थे। अब जब सरकार ने दबाव बनाया तो काम पर लौट आए। तो चेतन आनंद
ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है। आनंद मोहन ने ये साबित किया है कि भाई झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, और आनंद मोहन पर ज़्यादा दबाव बनाते सरकार के लोग तो कोई बड़ा फैसला ले सकते थे। और आनंद मोहन बिहार के क्षत्रियों के, ठाकुरों के बड़े नेता हैं आज की तारीख में। अब वही उनको जेल से क्यों निकलवाया गया? जेल में बंद थे ना, जेल से उनको निकलवाया ही गया था चुनाव के ठीक पहले कि चुनाव में मदद मिलेगी। पूरे बिहार को घूमा उन्होंने, अभी भी पूरा बिहार घूम रहे हैं। वो तो देश स्तर पर जो ठाकुरों का कार्यक्रम होता है उसमें भी जाते हैं। तो ठाकुरों के नेता के रूप में आज इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान है बड़े नेता के रूप में, और उनको कैसे नाराज सरकार कर लेगी, वो भी चुनाव के ठीक पहले। तो सरकार भी समझ रही है कि आनंद मोहन पर दबाव नहीं बना सकते, और वो भी जहां मान सम्मान तो उन्होंने डॉक्टरों पे दबाव बनाना चालू कर दिया। बिल्कुल डॉक्टरों पर दबाव बना। और जो रिपोर्ट आ रही है, खबर आ रही है कि डॉक्टरों ने उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की, या डॉक्टर के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने उनकी पत्नी को धक्का दिया। तो एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह से व्यवहार तो बहुत अशोभनीय है। सर, डॉक्टर का मानना था कि वो हथियार लेके अंदर आ रहे थे आईपीडी में, और इस तरीके का आरोप डॉक्टर के द्वारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि चेतन आनंद अपने अंगरक्षकों के साथ हथियार लेकर अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको रोकने की कोशिश की गई। नहीं रुके तो सुरक्षाकर्मियों को बुलाया गया और उनको बाहर किया गया। लेकिन चेतन आनंद की दूसरी कहानी है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी जब सवाल जवाब कर रही थी कि इतना मेडिकल नेग्लिजेंसी कैसे है इतने बड़े अस्पताल में, बैंडेज हो गया है, ब्लड फिर भी आ रहा है, तो डॉक्टरों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनको मरीज को रिफ़र कर दिया गया था कि दूसरे अस्पताल में, फिर भी एम्स अपने पास रखे हुए था। तो तमाम सवाल जब उन्होंने एक डॉक्टर की हैसियत से पूछना शुरू किया, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो जानती है कहाँ आपसे चूक हो रही है, तो सवाल जवाब से डॉक्टर भड़क गए और सुरक्षाकर्मियों को बुला दिया। और सुरक्षाकर्मी आए तो आओ देखा न ताओ, उनको धक्का दे दिया, वो गिर गई, उनको चोट आ गई। फिर क्या था, चेतन आनंद को अपना स्वाभिमान जग गया और उन्होंने अपने लोगों के साथ तो गए ही थे, धुन दिया, सुरक्षा गार्डों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और इतना पीटा कि भागने के लिए जगह कम पड़ गई थी एम्स में, छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी उनको। और तब डॉक्टर सख्त हो गए और उनसे माफ़ी की मांग करने लगे, हड़ताल पर चले गए। लेकिन आनंद मोहन भी कच्चे खिलाड़ी थोड़े हैं, वो दिल्ली उड़ गए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल गए, वहाँ और नेताओं से मिले होंगे, दबाव बनाया होगा कि मेरी प्रतिष्ठा की बात है, मेरे बेटे बहू के साथ जो हुआ है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, वो नहीं होना चाहिए था। और गुंडागर्दी करने वाले डॉक्टर उल्टे मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि माफ़ी मांगो, तो हम माफ़ी मांगने वाले हैं। और आनंद मोहन किसी से माफ़ी मांगता है, चेतन आनंद? तो जब बढ़ गए तो फिर उनको मनाने के लिए बुलाया गया, नीतीश कुमार जी से मिले, और उसके बाद आज डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। मतलब ठाकुर की जय हो, ठाकुर जीत गए, डॉक्टर हार गए। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।